Hello, my dear students. Very good morning to all of you and welcome to my channel बायोलॉजी यात्रा। तो कल हमने पढ़ लिया था यहाँ तक हॉट एंड कोल्ड ट्रीटमेंट्स हो गया था हमारा एंड स्टोरेज एंड पैकिंग हो गई थी। नेक्स्ट टॉपिक आज हम स्टार्ट करते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन। ओके, सो यू हैव लर्नड अबाउट द बैक्टीरियम राइजोबियम इन क्लास 6th एंड 7th। आपने राइजोबियम बैक्टीरिया के बारे में पढ़ा होगा क्लास 6th में और 7th में। इट इज इन्वॉल्व्ड इन द फिक्सेशन ऑफ नाइट्रोजन इन लेग्यूमिनस प्लांट्स। लेग्यूमिनस प्लांट्स कौन से होते हैं? जो हमारे दालें होती हैं ना, पल्सिस वगैरह, उनको हम लेग्यूमिनस प्लांट्स बोलते हैं। तो नाइट्रोजन फिक्सेशन किस में होता है? लेग्यूमिनस प्लांट्स में होता है। रिकॉल दैट राइजोबियम लिव्स इन द रूट नोड्यूल्स ऑफ लेग्यूमिनस प्लांट्स। और जो राइजोबियम बैक्टीरियम होता है, ये कहाँ रहता है? ये रहता है लेग्यूमिनस प्लांट्स की रूट नोड्यूल्स में, सच एज बीन्स। रूट नोड्यूल्स क्या होती हैं? देखो, इसमें आपको दिखा रखी है, ये आप देख पा रहे हो, ये है सारी रूट नोड्यूल्स। आप छोटे छोटे रूट नोड्यूल्स देख रहे हो ना, इनको क्या बोलते हैं? ये है रूट नोड्यूल्स। ओके, सो root nodules of legumes such as beans and peas with which it has a symbiotic relationship। ठीक है, यानी क्या कह रहा है ये कि रूट राइजोबियम प्लांट जो बैक्टीरिया होता है वो कहाँ रहता है? लेग्यूमिनस प्लांट्स की रूट नोड्यूल्स में रहता है। ठीक है, जैसे जैसे बीन्स होती हैं, मटर होती हैं, बीन्स तो देखी है ना आपने, जैसे बीन्स होती है, मटर होती है, और विद विच इट हैज अ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। ठीक है, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होता है यानी कि किसी को भी नुकसान ना होना और दोनों एक दूसरे का फायदा करते हैं। ओके, उसको हम बोलते हैं सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। दोनों ही एक दूसरे के लिए यूजफुल होते हैं। समटाइम्स नाइट्रोजन गेट्स फिक्स्ड थ्रू द एक्शन ऑफ लाइटनिंग। ठीक है, कभी कभी क्या होता है कि नाइट्रोजन फिक्स हो जाती है, किसके द्वारा? लाइटनिंग के थ्रू। फिक्स होने का मतलब क्या आता है कि नाइट्रोजन गैस से किसी कंपाउंड में चेंज हो जाना। ठीक है, यानी कि उस एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट हो जाना, ये क्या बोलते हैं? हम उसको फिक्स होना बोलते हैं। ओके, तो जब लाइटनिंग की प्रोसेस होती है, लाइटनिंग यानी सनलाइट होती है या अदर लाइट कोई भी होगी, तो उसकी प्रेजेंस में नाइट्रोजन जो है एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चेंज हो जाता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? फिक्स हो जाना। बट यू नो दैट द अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन इन द एटमोस्फेयर रिमेन्स कांस्टेंट। बट आपको ये पता है कि फिक्स होती रहती है, लेकिन फिर भी एटमोस्फेयर में इसकी जो क्वांटिटी है, जो इसके अमाउंट है, वो कांस्टेंट रहता है। तो कैसे? ये यूज भी होती रहती है और फिर भी ये कांस्टेंट है। ठीक है, यू मे वंडर हाउ, लेट अस अंडरस्टैंड दिस इन द नेक्स्ट सेक्शन। तो आप इस बात को सोच रहे होंगे ना कि ये जब इतनी सारी यूज होती है हर चीज में, प्लांट्स वगैरह इसको भी यूज करते हैं, एनिमल्स इसको यूज करते हैं, ये फिर भी एटमॉस्फेयर में कांस्टेंट कैसे रहती है? तो इसको हम कहाँ पढ़ेंगे? नेक्स्ट सेक्शन में पढ़ते हैं। देखो, नाइट्रोजन का साइकिल देखो क्या होता है। आवर एटमोस्फेयर है 78% नाइट्रोजन गैस। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हमारे एटमोस्फेयर में नाइट्रोजन गैस कितनी होती है? 78% गैस होती है। ओके, इसको आपसे वन वर्ड में पूछा जा सकता है या फिर आपसे एमसीक्यू में भी पूछा जा सकता है इनको। तो कितनी नाइट्रोजन गैस होती है? 78%, ये आपको याद रखना है। नाइट्रोजन इज one of the essential constituent of all living organisms such as part of proteins, chlorophyll, nucleic acids and vitamins। क्या कर रहा है कि जो नाइट्रोजन होती है वो सबसे असेंशियल कंपाउंड होता है, वो सबसे ज़रूरी चीज़ होती है, किसके लिए? सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए। क्यों? क्योंकि जो प्रोटीन होती है, प्रोटीन में भी नाइट्रोजन पाया जाता है, क्लोरोफिल में भी नाइट्रोजन पाया जाता है, न्यूक्लिक एसिड में भी नाइट्रोजन पाया जाता है, विटामिन्स में भी नाइट्रोजन पाया जाता है। ठीक है, इसीलिए सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए क्लोरोफिल किस में होता है भाई? प्लांट्स में होता है ना क्लोरोफिल। तो इसलिए सबके लिए जरूरी होती है, प्लांट्स के लिए भी और किसके लिए? एनिमल्स के लिए भी। द एटमोस्फेयर नाइट्रोजन कैन नॉट बी टेकन डायरेक्टली बाय प्लांट्स एंड एनिमल्स। ठीक है, यानी जो एटमोस्फेयर में जो वो होती है, नाइट्रोजन की क्वांटिटी होती है, उसको हम डायरेक्टली नहीं ले सकते। जो नाइट्रोजन गैस होती है उसको कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म डायरेक्टली यूज नहीं कर सकता है, तो पहले उसको क्या करना पड़ेगा? उसको फिक्स करना पड़ेगा किसी कंपाउंड में जो प्लांट्स और एनिमल्स के लिए कंफर्टेबल है, जो हम यूज कर सकते हैं। उसमें पहले हम इस नाइट्रोजन गैस को कन्वर्ट करना पड़ेगा। Certain bacteria and blue-green algae present in the soil fix nitrogen from the atmosphere and convert it into compounds of nitrogen। ठीक है, इसमें वही बता रखा है कि जो
कुछ बैक्टीरिया होते हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी होती है। ब्लू ग्रीन एल्गी को हम एक नाम उससे और बुलाते हैं, साइनोबैक्टीरिया भी हम इनको बोलते हैं। यानी कि ये जो बैक्टीरिया होते हैं कहाँ प्रेजेंट होते हैं? सोइल में प्रेजेंट होते हैं। वो यही फिक्स करते हैं किसको? यही फिक्स करते हैं नाइट्रोजन को फ्रॉम द एटमॉस्फेयर एंड कन्वर्टेड इनटू कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन। और इसको किस में कन्वर्ट कर देते हैं? नाइट्रोजन के कुछ कंपाउंड्स में कन्वर्ट कर देते हैं, जो प्लांट्स और एनिमल्स ग्रहण कर सकते हैं, गेट कर सकते हैं। ओके, एंड वंस नाइट्रोजन इज converted into these usable compounds, it can be utilized by plants from the soil through their root system। ठीक है, और जैसे ही ये नाइट्रोजन कन्वर्ट हो जाती है किसमें? यूजेबल कंपाउंड्स में। जब ये नाइट्रोजन कन्वर्ट हो जाती है तो इसको यूटिलाइज कर लिया जाता है, इसको यूज कर लिया जाता है किसके द्वारा? प्लांट्स के द्वारा। कहाँ से? सोइल से। ठीक है, किसके थ्रू? अपनी जो उनका रूटिंग सिस्टम होता है, प्लांट्स के जो रूटिंग सिस्टम होता है उसके थ्रू। यानी कि देखो, नाइट्रोजन गैस है एटमॉस्फेयर में, ठीक है, और सोइल में क्या क्या होता है? सोइल में बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं, कुछ ब्लू ग्रीन एल्गी प्रेजेंट होती है। तो वे बैक्टीरिया किसको? नाइट्रोजन गैस को नाइट्रोजन के कंपाउंड में कन्वर्ट कर देते हैं। फिर वो जो कंपाउंड सोइल में बने हैं वो सोइल से कहाँ जाते हैं? वो प्लांट्स में जाते हैं। यही बात बताया जा रहा है, किसके थ्रू जा रहे हैं? और रूट के थ्रू जा रहे हैं। नाइट्रोजन इज देन यूज्ड फॉर द सिंथेसिस ऑफ प्लांट प्रोटीन्स एंड अदर कंपाउंड्स। ठीक है, और फिर वो जो कंपाउंड्स वो जो सोइल के उसके सॉरी रूट के थ्रू जो प्लांट्स में गई है, वो कंपाउंड्स गए हैं, वो यूज कर लिए जाते हैं। किस किस को बनाने के लिए यूज होते हैं? प्लांट्स की प्रोटीन बनाने के लिए यूज होते हैं। सिंथेसिस होता है कुछ बनाना, संश्लेषण करना, मेकिंग। और अदर कंपाउंड्स, प्लांट्स के जो अदर कंपाउंड्स होते हैं जैसे क्लोरोफिल वगैरह होता है, उनको भी बनाने में इसको यूज कर लिया जाता है। एनिमल्स फीडिंग ऑन प्लांट्स गेट these proteins and other nitrogen compounds। ठीक है, तो एनिमल्स फीडिंग होती है, फिर क्या होता है? पहले प्लांट्स होते हैं, हम लोग भी तो प्लांट्स के ही पार्ट खाते हैं ना, है ना? प्लांट्स के प्रोडक्ट हम खाते हैं, तो हमें भी उसके थ्रू हमें भी वो नाइट्रोजन मिल जाती है। यानी जो एनिमल्स खाते हैं किसको? प्लांट्स को खाते हैं, उनको भी ये प्रोटीन मिल जाती है और नाइट्रोजन के अदर कंपाउंड्स भी मिल जाते हैं। भाई, प्लांट से ही तो हमें अपना भोजन मिलता है, और जब प्लांट्स में नाइट्रोजन है तो वो नाइट्रोजन हमारे तक भी जा रही है। When plants and animals die, bacteria and fungi present in the soil convert the nitrogenous wastage into nitrogenous compounds to be used by plants again। ठीक है, और फिर जब ये प्लांट्स मर जाते हैं या फिर ये एनिमल्स मर जाते हैं, ठीक है, क्योंकि प्लांट्स में भी प्रोटीन है, सॉरी नाइट्रोजन है, और एनिमल्स में भी नाइट्रोजन है। ठीक है, तो जब ये मर जाएंगे, मरने के बाद इनको बैक्टीरिया और फंजाई जो सोइल में प्रेजेंट होते हैं, वो फिर इस नाइट्रोजन के जो कंपाउंड है उन प्लांट्स में और एनिमल्स में, वो फिर किस में कन्वर्ट हो जाती है? किसमें कन्वर्ट हो जाएगी? वे नाइट्रोजन के कंपाउंड जो है दोबारा से यूज कर लिए जाते हैं, किसके द्वारा? प्लांट्स के द्वारा। सर्टेन अदर बैक्टीरिया कन्वर्ट सम पार्ट ऑफ देम ऑफ नाइट्रोजन गैस व्हिच गोज बैक इनटू द एटमॉस्फेयर। अब यहाँ पे क्या होता है कि देखो, प्लांट्स और एनिमल्स तो डाई हो गए, ठीक है, जो उन्होंने प्लांट्स ने और एनिमल्स ने जो नाइट्रोजन यूज कर रखी थी, अब उस कंपाउंड को जो बैक्टीरिया है सोइल में, वो फिर उसको कन्वर्ट कर देंगे किसमें? नाइट्रोजन गैस में। पहले नाइट्रोजन गैस कन्वर्ट किस में हुई? नाइट्रोजन के कंपाउंड्स में। और उन कंपाउंड्स को यूज किस किसने कर लिया? प्लांट्स ने यूज कर लिया, एनिमल्स ने यूज कर लिया। अब वे प्लांट्स और एनिमल्स गुजर गए, वो तो डाई हो गए। अब उनके डाई होने के बाद जो सोइल में माइक्रोब्स, जो बैक्टीरिया प्रेजेंट है, वो दोबारा से उन नाइट्रोजन के कंपाउंड्स को क्या कर देगा? नाइट्रोजन गैस में ही कन्वर्ट कर देगा, और फिर वो नाइट्रोजन गैस वापस से कहाँ चली जाती है? एटमॉस्फेयर में ही गोज बैक, वापस चली जाती है। As a result, the percentage of nitrogen in the atmosphere remains more or less constant। इसी वजह से क्या होता है कि जो एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन की जो अमाउंट है, जो क्वांटिटी है, वो सेम रहती है ना? थोड़ी बहुत ही घटती बढ़ती रहती है। ओके, तो अभी मैं आपको इसका ड्रॉ समझा देती हूँ, ये क्या है। देखो, ये आप एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन है ये, ठीक है, ये कितने साइकिल के थ्रू वापस जाती है? देखो, फर्स्ट साइकिल इसका ये है, ठीक है, सेकंड साइकिल इसका ये है, एंड थर्ड साइकिल इसका ये है। 3 साइकिल होते हैं जिसके द्वारा ये वापस से एटमॉस्फेयर में चली जाती है। तो फर्स्ट देखते हैं, पहले ये क्या है? एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है, ठीक है। यहाँ पे लाइटनिंग की प्रोसेस हुई, लाइटनिंग की प्रोसेस होने के बाद क्या हो रहा था? नाइट्रोजन फिक्स हो रही थी किसमें? नाइट्रोजनस कंपाउंड्स में।
ठीक है, यहाँ नाइट्रोजनस कंपाउंड्स बन गए। बनते ही अब इन नाइट्रोजनस कंपाउंड्स को दोबारा से बैक्टीरिया ने क्या कर दिया, बैक्टीरिया टर्न कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन इनटू गैसियस नाइट्रोजन। ठीक है, अब इन नाइट्रोजन के कंपाउंड्स को बैक्टीरिया दोबारा से क्या कर दे रहे हैं, नाइट्रोजन गैस में चेंज कर दे रहे हैं। फिर ये नाइट्रोजन गैस वापस से कहाँ चली जा रही है, एटमॉस्फेयर में चली जा रही है। सेकंड क्या हो रहा है, सेकंड प्रोसेस क्या हो रही है, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। जो ये एटमॉस्फेयर की नाइट्रोजन है, इसको अब कुछ जो नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया होते हैं वो फिक्स कर रहे हैं एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को। उसके बाद क्या होता है, बैक्टीरिया इन टर्न फिक्स नाइट्रोजन इनटू नाइट्रोजनस कंपाउंड्स। पहले नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया ने नाइट्रोजन को, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स किया और अब उसको कन्वर्ट कर दिया किसमें, नाइट्रोजनस कंपाउंड्स में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, यहाँ पे क्या फॉर्मेशन हो गया, यहाँ पे सोइल में क्या बन गया, कंपाउंड्स बन गए नाइट्रोजन के। और नाइट्रोजन के कंपाउंड्स बनने के बाद फिर से क्या हो रहा है, जो सोइल में बैक्टीरिया प्रेजेंट है वो नाइट्रोजनस कंपाउंड्स को दोबारा से कन्वर्ट कर दे रहे हैं नाइट्रोजनस गैस में। फिर वो नाइट्रोजनस गैस वापस से कहाँ चली जा रही है, वो वापस से एटमॉस्फेयर में चली जा रही है। ओके, थर्ड क्या होता है, सबसे पहले लाइटनिंग हुई। ठीक है, लाइटनिंग के प्रोसेस के बाद फिर क्या बना, नाइट्रोजन के कंपाउंड्स बन गए सॉइल में। ठीक है, सॉइल से फिर किसने ले लिए, प्लांट्स ने ले लिए। अब प्लांट से किसने ले लिए उसको, एनिमल्स ने ले लिए प्लांट से। ठीक है, क्योंकि एनिमल्स ने खा लिया किसको, प्लांट्स को खा लिया। हम ह्यूमन होता है, ह्यूमन क्या करता है, ह्यूमन प्लांट्स के प्रोडक्ट खा लेता है, तो जा तो वो हम तक भी रहा है। फिर क्या हो रहा है, नाइट्रोजनस वेस्ट फ्रॉम एक्सक्रीशन एंड डेथ। अब नाइट्रोजनस जो वेस्ट होता है वो फिर से वापस से सोइल पे चला गया, चाहे तो वो डेथ के थ्रू जा रहा है और चाहे वो ह्यूमन का जो एक्सक्रीशन होता है चाहे वो उसके थ्रू जा रहा है। ठीक है, यानी वापस से जो नाइट्रोजनस वेस्ट है, नाइट्रोजनस कंपाउंड्स है, वो वापस से कहाँ पे आ गए, फिर वो मिट्टी पे आ गई। और उसके के बाद क्या हो रहा है, ये यानी यहाँ पे वापस से कंपाउंड्स कहाँ आ गए, सोइल में आ गए ना। फिर इसके बाद वही प्रोसेस हो रही है कि बैक्टीरिया जो सोइल में प्रेजेंट है वो उस नाइट्रोजन कंपाउंड्स को दोबारा से चेंज कर दे रहे हैं, कन्वर्ट कर दे रहे हैं नाइट्रोजनस गैस में, और फिर ये गैस फिर से फिर एटमॉस्फेयर में जा रही है। तो आपको समझ आया ना नाइट्रोजन साइकिल क्या होता है। आपको अगर एक बार समझ ना आए तो 2 बार वीडियो को चला के देखिएगा। ठीक है, और आपको अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा। आपकी इतनी, so thank you so much for watching.